खड्गं चक्रगदेषु चापरधाश्चूलं भुसुण्डिशिरः शङ्खं संदधतिं करेस्त्रिनयनाङ्ग सर्वाङ्गभूषाभिता लीलास्मदुतिमादस्य पादशस्कां सेवे महाकालिकां यामस्तुतसपिते हरो कमलो जोहन्तु मधुकैटवम्। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नामः डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारण, कक्षा शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड में अनिवार्य प्रथम पद जो विश्वविद्यालय द्वारा 100 अंक की निर्धारित की गई है, इसमें आज का शीर्षक है, आज का विषय है संहिता साहित्य। ये संहिता किसे कहते हैं, ये साहित्य के रूप में कैसे हैं, उसके बारे में अभी जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। संहिता क्या है, पहले तो ये जानना आवश्यक है वेद शब्द का अर्थ क्या है और वेद का महत्व तथा वेद के रचना काल का विवेचन के उपरांत विस्तृत वैदिक वांग्मय का परिचय। वेद के प्रधानतः 2 विभाग होते हैं। वेद के प्रधानतः 2 विभाग होते हैं, संहिता तथा ब्राह्मण। वेद शब्द का प्रयोग ही मंत्र तथा ब्राह्मण दोनों के लिए सम्मिलित रूप में ही किया जाता है। मंत्र ब्राह्मणयो वेदानामध्येयम् अर्थात आपस्तत्वं यज्ञ परिभाषायाः। मंत्र जो है सो ब्राह्मण के ही अधीन है। वेदानाम ध्येय या वेदों का उच्चारण ब्राह्मण के द्वारा ही किया जाता है। देवता की स्तुति हो या यज्ञादि अनुष्ठान संपन्न हो, ब्राह्मण के द्वारा ही होता है, वे मंत्र कहलाते हैं। मंत्रों के समुदाय का नाम संहिता है। मंत्रों का समुदाय का नाम संहिता है। मंत्रों को विस्तृत व्याख्या परक ग्रंथ ब्राह्मण है। ब्राह्मण शब्द के विविध अर्थों में से एक अर्थ यज्ञ भी है। यज्ञ की विविध सामग्री क्रियाओं का वर्णन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। इन ब्राह्मण ग्रंथों के भी 3 भाग मिलते हैं। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है आरण्यक
तथा उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथों में संहिताओं के मंत्रों की विशद व्याख्या के साथ साथ यज्ञों का विस्तार पूर्वक विवेचन किया गया है, किंतु आरण्यकों में यज्ञों के आध्यात्मिक रूप का वर्णन मिलता है। ये आरण्यक ग्रंथ जनसाधारण से दूर जंगलों अरण्यों में पढ़े जाने के कारण ही संभवतः आरण्यक कहलाए। ब्राह्मण ग्रंथ गृहस्थों के लिए उपादेय है। अरण्य मन होता है वन। निर्माण वानप्रस्थों के लिए हुआ होगा। उपनिषद से तात्पर्य ब्रह्म विद्या से है। वेद ज्ञान राशि होने के कारण एक किंतु पारस्परिक स्वरूप की दृष्टि से तीन भिन्न भिन्न प्रकार हो जाता है। त्रयी नाम से अभिहित किया जाता है। जैमिनी सूत्रों ने मंत्र के इस स्वरूप भेद का सुंदर कथन किया है। जिन मंत्र के समूह में अष्टदृष्टि से पाद व्यवस्था की गई है, छंदोबद्ध ऋक अथवा ऋचा कहलाते हैं। ऋचाओं तथा साम से भिन्न मंत्रों को यजुष संज्ञा दी गई है। इन यजुषों में यज्ञानुष्ठान के विनियोग वाक्य ही विशेषतः समाविष्ट थे। यजुर्वेद में ब्रह्म शब्द को ऋक्, मनुष्य स्तोम को यजुष और प्राण तत्व को समान कहा गया है। सब मन तथा प्राण तत्व एकत्रित होकर संपूर्ण मंत्र समूह का बोध कराते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में इन ऋक् आदि शब्दों की आध्यात्मिक और दार्शनिक व्याख्या भी प्रस्तुत है। भिन्न भिन्न ब्राह्मण ग्रंथों ने ब्रह्म, वाणी, प्राण, अमृत और भूलोक को ऋग्वेद कहा है। मंत्रों का समूह संहिता नाम से अभिहित होता है। विभिन्न प्रकार के यज्ञों के अनुष्ठान में भिन्न भिन्न ऋतिजों पुरोहितों के परस्पर विभिन्न कार्य होते थे। अतः यज्ञानुष्ठान की दृष्टि से मंत्र संहिताओं का चतुर्विध संकलन हुआ। कृष्ण द्वैपायन ऋषि ने संकलन का यह कार्य किया, इसलिए उनका नाम वेद व्यास हुआ। वेदान व्यासः यस्मात् स वेद व्यासः इसी अस्मितः।
वेदान विव्यासः यस्मात् सः वेद व्यासः इसी अस्मितः। प्रत्येक यज्ञ के लिए 4 उपयुक्त ऋचाओं की आवश्यकता होती है। क्या है? तो होता है, उद्गाता होता है, और द्विवर्ज्य एवं ब्रह्मा होता है। प्रत्येक यज्ञ के लिए 4 युग ऋतुजों की आवश्यकता होती है। अब होता क्या है? होता यज्ञ के अवसर पर देवता विशेष की प्रशंसाओं के मंत्रों का उच्चारण करता है, देवता का आवाहन करता है। होता कर्म में उपयुक्त समस्त पात्रों का संग्रह ऋग संहिता में किया गया है। अब उद्गाता क्या है? उद्गाता क्या है? उद्गाता का शाब्दिक अर्थ है उच्च स्वर में गान करने वाला, उदात अनुदात स्वरता। अर्थात उदात मतलब होता है उच्च स्वर में गान करने वाला। यह उद्गाता तत् देवों की स्तुति में स्वर रहित मंत्र गान करता है। इसी गान की पारिभाषिक संज्ञा स्तोत्र है। इस औदव गात कर्म के लिए आवश्यक मंत्रों का संग्रह ही सामवेद होता है। अब औध्वर्जु क्या है? यह यज्ञों का विधिवत संपादन करता है। औध्वर्जु यज्ञ के प्रमुख कर्मों का निष्पादन प्रधान ऋतुजय है। इसी आवर्जक कर्म के आवश्यक मंत्रों का संकलन यजु संहिता में है। अब है ब्रह्मा। इस यज्ञ का कार्य सम्यक निरीक्षण करने वाला, यज्ञ के अनुष्ठान में कोई बाधा त्रुटि न हो। यदि यज्ञ में मंत्रों के उच्चारण में कोई त्रुटि हो जाती है तो किसी प्रकार की विघ्न संभावना होती है तो तुरंत ब्रह्मा मंगलकारी मंत्रों का उच्चारण करके विघ्न संभावना को नष्ट कर देते हैं। ब्रह्मा का काम क्या है? यदि किसी यज्ञ कार्य में विघ्न बाधा उत्पन्न हो तो ब्रह्म के मंत्र से विघ्न संभावना को नष्ट कर देते हैं। यज्ञ अनुष्ठान के नाना दोषों तथा वैदिक स्वरों में संभाव्य त्रुटियों का परिमार्जन करना ब्रह्मा का कार्य है। इसलिए ब्रह्मा के विशेष महत्व का पुण्येन कथन हुआ और ब्रह्मा को ही यज्ञ का अध्यक्ष माना जाता है।
यह संपूर्ण सूक्ष्म निरीक्षण के लिए उत्तरदायित्व होने के कारण ब्रह्मा वेद त्रयी का ज्ञाता होता है। उसका अपमान वेद अथर्ववेद में होता था। संहिताओं के इन चतुर्विध संकलन के उपरांत प्रत्येक वेद को अपनी अपनी विभिन्न विभिन्न शाखाएं प्रवर्तित हुई। इन प्रत्येक शाखा के अपने अपने ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद थे, किंतु काल श्रम के प्रवाह में उसमें से अनेक लुप्त हो गए। चारों संहिताओं का विवरण इस प्रकार है कि ऋग्वेद संहिता संपूर्ण वैदिक साहित्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। पाश्चात्य भारतीय सभी विद्वानों ने भाषा, भाव तथा प्राचीनता आदि अनेक दृष्टियों से इनके महत्व को स्वीकार किया है। चारों वेदों में परिणाम की दृष्टि से भी यह सर्वाधिक विशालकाय है। पार्वती ब्राह्मण साहित्य ने भी चारों वेदों में ऋग्वेद को विशेष महत्व दिया है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में यज्ञ रूपी परमेश्वर के सर्वप्रथम ऋचाओं का ही आविर्भाव हुआ है। साम आदि के उत्पत्ति तो उसके बाद हुई है। तैत्तिरीय संहिता में भी स्पष्ट यह कहा गया है कि साम और यदु के द्वारा किया गया यज्ञ का विधान शिथिल हो सकता है। ऋक के द्वारा किया गया अनुष्ठान भी यज्ञ होता है। संप्रति अभी के समय में ऋग्वेद दो प्रकार का विभाजन उपलब्ध होता है। एक है अष्टक्रम और दूसरा है मंडल क्रम। तो अष्टक्रम क्या है और मंडल क्रम क्या है? संपूर्ण ऋग्वेद अष्टक अध्याय, वर्ग तथा मंत्र इस रूप में विभाजित है। पूरे ऋग्वेद पाठ में अष्टक है और हर अष्टक में 8 अध्याय है। इस प्रकार ऋग्वेद में 64 अध्याय है। प्रत्येक अध्याय में वर्गों की संख्या नियति नहीं है और न ही वर्ग में मंत्रों की संख्या सुनिश्चित है। किसी वर्ग में 9 मंत्र मिलते हैं। संपूर्ण ऋग्वेद में 8 अष्टक, 14 अध्याय, 2006 वर्ग एवं 10,522 मंत्र है। ऋग्वेद का यह विभाजन प्राचीन होते हुए भी वैज्ञानिक नहीं है। अब है मंडल क्रम। मंडल क्रम किसे कहते हैं?
ऋग्वेद का यह विभाजन क्रम उपेक्षाकृत अर्वाचीन होने पर भी अधिक सरल, वैज्ञानिक एवं प्रमाणिक है। इस क्रम की दृष्टि से संपूर्ण ऋग्वेद, संपूर्ण ऋग्मंडल सूक्त और ऋचाओं द्वारा मंत्रों में विभक्त है। संपूर्ण ऋग्वेद में 10 मंडल है। इसी से निरुक्तादि ग्रंथों में ऋग्वेद सत्तई नाम से प्रसिद्ध है। ऋग्वेद का यह विभाजन निम्नांकित प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है। उपयुक्त क्रम सारणी से अब देखिए, ऋग्वेद की शाखाएं कितने हैं? पतंजलि ने महाभाष्य के परसाहिक में चारों वेदों को विभिन्न शाखाओं का उल्लेख किया है, जिसमें ऋग्वेद 21 शाखाएं कही गई है। सौनक ऋषि के चरण व्यूह ग्रंथ में ऋग्वेद की 5 शाखाएं का ही उल्लेख है, जिसके नाम इस प्रकार है: साकल, वास्कल, अश्वालायन, संखायन एवं मांडुकायन। इन 5 शाखाओं में से आजकल प्रचलित ऋग्वेद संहिता साकल शाखा की है। विभिन्न देवों के स्तुति परक मंत्रों का संकलन ऋग्वेद में ही किया गया है। दृष्टि से ऋग्वेद प्रतिपाद्य देव स्तुति है। ऋग्वेद में सर्वत्र इसी की प्रधानता होती है, किंतु स्थान स्थान पर उनमें अन्य विषय भी पाए जाते हैं। इस सृष्टि से ऋग्वेद का 10वां मंडल अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसने ऋग्वेद के प्रतिपाद्य विषय को विविधता प्रदान की। विद्वानों ने प्रतिपाद्य की दृष्टि के समस्त ऋग्वेदों के सूक्तों को 4 श्रेणियों में विभक्त कर दिया है। ऐसे है धार्मिक सूक्त, दार्शनिक सूक्त, ये लौकिक सूक्त एवं संवाद सूक्त। धार्मिक सूक्त ऋग्वेद का अधिकांश भाग भी धार्मिक सूक्तों की श्रेणी में आता है। इन सूक्तों में विभिन्न देवों को संबोधित करते हुए इनकी स्तुति की गई है। ऋग्वेद के रचना क्रम में विषय वस्तु को इस विवेचन से उसका महत्व उद्भासित हो जाता है कि विभिन्न दृष्टियों से यह वेद अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यज्ञों का महत्व, देव स्तुति, मोक्ष विषय, धारणा, पुनर्जन्म, इहलोक, परलोक आदि
धार्मिक विषयों का विवेचन इसमें उपलब्ध होता है ऋग्वेद में। सामाजिक दृष्टि से भी देखते हैं तो वर्ण व्यवस्था, समाज एवं व्यक्ति का पारस्परिक संबंध, विभिन्न वर्गों के कर्तव्य, विवाह विधि, भोजन परिधान, अलंकार आदि की महत्व की सामग्री इनमें प्रचुर मात्रा में विद्वान है, प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। प्राचीन काल का जीवन दर्शन, शिष्टाचार, सदाचारण, श्रेय तथा प्रेय आदि अमूल्य सांस्कृतिक निधि ऋग्वेद में छुपी हुई है। राजशासन, संघ शासन, सभा समिति, राजतंत्र एवं प्रजातंत्र, राजा के अधिकार और कर्तव्य, राजा का निर्वाचन, प्रजा के अधिकार एवं कर्तव्य आदि राजनीति विषयों का भी इसमें समावेश है। दार्शनिक दृष्टि से भी सूक्तों का अत्यंत कथन किया ही जा चुका है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मा जीव माया का आवरण, बाहुदेवतावाद एवं एकेश्वरवाद, पुनर्जन्म आदि का अत्यंत गंभीर विवेचन किया गया है। आर्थिक दृष्टि से भी ऋग्वेद अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ऋषि किसी के उपकरण, अन्य व्यापार वाणिज्य, आजीविका के साधन, पशुपालन, अन्य उद्योग धंधे आदि का पर्याप्त वर्णन है। साहित्य की दृष्टि से भी विद्वानों ने ऋग्वेद को बहुत प्रमुखता दी है, क्योंकि नाटक, कथा साहित्य, महाकाव्य एवं खंडकाव्य के उद्गम एवं विकास का इतिहास ऋग्वेद में ही प्रारंभ होता है, यानी आरंभ होता है। इन दृष्टियों में विभिन्न सभ्यता का यह उपलब्ध आदि ग्रंथ विश्वकोशात्मक है। आज मैंने संहिता साहित्य के बारे में अभी जानकारी प्राप्त किए हैं। पुनः हम आपसे कक्षा में मिलेंगे। इति संपूर्णम, आज का कक्षा मैं समाप्त करता हूँ। इति संपूर्णम।